एक जुगत ने 4 लोगों की जान खतरे में डाल दी। सारे दौड़ के गए, देखे खून में लथपथ हुआ। अच्छा। फिर उनको कपड़े बांध के सब हॉस्पिटल लेके भागा बच्चे को। उसका बाप जो है ना, बाप सह दिया उन लोगों को कि मारो देखा जाएगा। वो बेटों पे चलता है, बैठा कर फाड़ के आओ। अब मुझे इंसाफ चाहिए वज़ीर आला से, मरियम नवाज से। और जब उस बच्चे को मेरे छुरी मारा इसने, तो उसका बाप पता क्या कहता है कि इस तरह 2-3 बंदे को और मारोगे ना तो पूरा मोहल्ला हमारे से डरेगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ एक जुगत ने 4 लोगों की जान खतरे में डाल दी। और ये लोग जो हैं छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तो एक नौजवान आता है जिसको उनकी बातें नागवार गुजरती हैं और बावजूद इसके कि उन बच्चों का ये कहना है कि हम तो आपस में मजाक कर रहे हैं, उसने अपनी अना का मसला बनाया और उसने उन पर हमला कर दिया। कि मुझे ये बताइएगा कि कैसे क्या वाकया क्या हुआ? हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग तो घर के अंदर थे। ये लोग तो सब हंसी मजाक वहाँ कर रहे थे, हमें पता नहीं कि वहाँ गया हुआ है। अच्छा। हम लोग सारे कमरे में थे। बाद में वो मोहल्ले का कोई बच्चे आके बोला कि नवासा को छुरी मार दिया। हम लोग नहीं, सारे फिर वो मेरा बेटा उठा, सारे दौड़ के गए, देखे खून में लथपथ हुआ। अच्छा। फिर उनको कपड़े बांध के सब हॉस्पिटल लेके भागा बच्चे को। इस तरह पुजना बच्चा एकदम गिरा हुआ था। नहीं तो जिसने हमला किया आपके बच्चे पे, तो वो आप लोगों को जानता नहीं, वो भी तो अहले मोहल्ले ही है। मोहल्लेदारी पीछे मोहल्ले में रहते हैं, उन लोग से हमारा इतना दुआ सलाम नहीं है। हाँ। बस हम लोग अपने इलाका तक रहते हैं। अच्छा, नॉर्मली बच्चे लड़ते हैं आपस में, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन बड़े जब है वो आते हैं समझाते हैं। हाफिज शोएब के नाना भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपको जब इल्म हुआ कब पता चला, जब ये सारा काम हो गया था? नहीं, ये मैं मगरिब की नमाज पढ़ के मैं आया हूँ। अच्छा। तो मेरा इसका बड़ा भाई हसन जो है, वो पोता है मेरा, और ये उस नवासा कैब जो शोएब से बड़ा है, वो लोग मोटरसाइकिल लेके भागे और उसके बाद पीछे मैं भागा हूँ। अच्छा। जब तक काम वहाँ पे हो चुका था। अच्छा, ठीक है। यानी कि आपको मौका ही नहीं मिला रफा दफा करने का, सुलह सफाई करवाने का? नहीं का। उसका बाप जो है ना, बाप सह दिया उन लोगों को कि मारो देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाप ने भी मारा है बच्चों को, और उसके जो वो एक और भी है, उसके जो रिश्तेदार कुड़म जो उसके हैं, उसका भाई और उसका बेटा वो बाला लेकर आया है और भाई पाइप लेकर आया था लोहे का, उसने भी मारा है। और जनाब, जिनको वो मारने आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने बड़े बदमाश हैं। ये सबसे बड़ा बदमाश है जनाब। इसकी उम्र होगी कोई 12-13 साल के हो गए आप भाई। नाम क्या आपका? रेहान। आपकी दुकान थी पान की, आपके पास हाफिज शोएब और दीगर जो उसके दोस्त और कजन बैठे हुए थे। हाँ जी। तो क्या मसला क्या, वो आपस में लगे हुए थे कि वाकई इन्होंने उसको टारगेट किया? दूसरे लड़के आपस में लगे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वो गैस भराने जा रहा था। अच्छा। वो उसका नाम क्या? उसका नाम गुल्लू साहब बोलते हैं, सलमान नाम है। वो आपकी दुकान, पान वाली जो दुकान है, उसके पास ही रहता है? हाँ जी, साथ घर में। ठीक है। वो आ गया हमारे पास, इसको ज़ेब को उसने मारा। अच्छा। तो शुएब भी उठाया, उसके पीछे से उसके भाई आ गए, वो सब हमें मारने लग गए। अच्छा। फिर शुएब को छुरी लग गई, फिर हम वहाँ से चल गए। आपका छोटा भाई है जिसको ये हंसी मजाक कर रहे थे? हाँ जी, वो मेरा छोटा भाई। वो किधर है? ये जनाब, इस बच्चे के साथ वो मजाक कर रहे हैं, उसने अपनी अना का मसला बनाया और उसके बाद उन्होंने इन पर हमला कर दिया। ये दूसरा लड़का जी जो उस वक्त उस पान वाली दुकान पे मौजूद था। आपका भाई क्या नाम है? मेरा नाम एहसन है। एहसन। तो आप आपस में हंस खेल रहे थे तो वो आ गया? हाँ जी। आपने उसको समझाया नहीं, यार भाई हमने तो आपसे बात ही नहीं की? वो पहले कैंची लेके भागा हमारे पीछे, उससे कैंची छुटवाई 3 दफा। वो फिर अच्छा। उसका बड़ा भाई आया, उसने फिर लड़ाई शुरू की। सही। हाँ। फिर वो इतनी देर में वो घर से छुरी लेने चले गए। उसके वालिद साहब ने कहा कि ना जाओ, जो आता हाथ में ले आओ जाके। अच्छा। उसने छुरी लेके आया, ये पहले मैंने उसे रोका, उसने मेरे यहाँ पे मारी। और रोकते रोकते साथ ही उसका एक भाई था, उसका नाम मेरे ख्याल मेजर था, उसने यहाँ पे बाला मारा मुझे, मैं गिर गया उस टाइम। वो भागते हुए गया, वो शुएब है ना वहाँ खड़ा हुआ था कोने पे, उसको मार 2 यहाँ पे मारी, उसने बहुत खींच के मारी, वो बेचारा गिर गया। और ये आपके हाथ में पट्टी हुई, ये छुरियां लगी हैं? छुरी यहाँ पे जनाब, इसको भी छुरियां मारी हैं उसने। उसके सामने जो आया ना, ये देखें जनाब, इनको वो सबक सिखाने आए थे कि ना तू आइंदा तो बात किसी ने जुगत लाएगा, ना लवाएगा, ना हंसेगा, ना हंसाएगा। ये सबक सिखाना था शायद उन्होंने। एक और जनाब, ज़ुहैब, आप शुएब के कज़न हैं? जी सर, कज़न है, मेरा कज़न है।
अच्छा, तो वाकई आप आपस में लगे थे कि उसके साथ कोई शरारत किया आपने? नहीं, आपस में लगे थे। वो छोटा बच्चा है, मैंने उससे वैसे ही मजाक किया था, उसका निकनेम मैंने बिगाड़ा था। तो उसको लगा कि मैंने उससे बोला है, तो उससे गलत फैमिली वो आया मेरे पास। मैं बैठा था उस टाइम चिंची में, वो जो डाला टाइप होता है, मैं उसमें बैठा हुआ था। तो उसने मुझे नीचे से उतारा है। अच्छा, उसने यहाँ से मेरे पकड़ा हुआ था। उसने बोला यार तूने मुझे क्यों बोला? मैंने कहा भाई मैंने आपको नहीं बोला, मैं बच्चे को बोल रहा हूँ। कहता नहीं तूने मुझे ही बोला है। उसने वो ऐसे पकड़ के मेरे कल मैं शराब में पहनी हुई थी, सारे बटन मेरे खुल गए, फट गए, मतलब सारे टूट गए थे। तो फिर क्या कहते हैं, उसने मुझे चपेट मार दिया। चपेट मारा। असल में जो बात शुरू हुई है, आपने जो निकनेम लिया वो तो आपने किया है, तो आप तो माशाल्लाह से सही सलामत है, तो आप उसके टारगेट नहीं बने, तो वो शुएब टारगेट क्यों बन गया? वो मैं मिला नहीं ना उस टाइम जब लड़ाई हो रही थी बीच में। तो शुएब पीछे खड़ा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था, मैं आगे था। फिर पीछे से उस भाई ने, अरियान भाई ने बोला कि यार शुएब को ना छुरी लग गई है। फिर हम उसी टाइम लड़ाई छोड़ के ना उसको वजीर हॉस्पिटल ले गए। ये आपको यहाँ पे चोटें लगी हुई है, ये उसी ने मारा है? जी, नहीं, उसके वो कजन ने मारा है, उसके भाई के साले ने मारा है। टोटल कितने लोग आए थे? वो टोटल थे 5-6 थे। 5-6 लोगों ने आप ये 3-4 मासूम बच्चों को पीटा है। आप मोहल्लेदार हैं? नवासा है। आपका नवासा है? मेरा नवासा है। कुछ भी नहीं किया, वो बच्चा हो गया, खेलते खेलते चला गया, बस बच्चे में लड़ाई में चाकू मार दिया इसको। इतना मोटा डंडा से इतना मारा, बेहोश कर मारा इसको। और वो बच्चों को मैंने चाकू फेर दिया। ये सामने ये साथ रहती है। आपने ये लड़ाई सारी देखी? जब ये नहीं सारी नहीं देखी। मैं जब वो किसी के घर गई हुई थी, सामने वाले घर में। ठीक है। तो जब हम लोग चाय पी के उठे तो आवाज सी आ रही है, मुझे लग रहा फिर हम लोग से हुआ है, क्योंकि हर वक्त हम लोग से लड़ाई होता है। अच्छा। बच्चों को लेके गेंद बल्ला लेके ना हम लोग से होता है। सही है। मेरा खिड़की टूट जाएगा, मेरा सुई गैस टूट जाएगा। भाई टूटेगा तो लगेगा ना। हर बच्चे अगर यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातों पे वो लड़ते हैं, बहुत हर वो मोहल्ले के अंदर ऐसे लड़ाइयाँ करते रहते हैं। हम लोग से 3 दफा 15 से 20 दिन इनकी लड़ाई शदीद हुई, इन्हें काफी तशद्दुद किया। उन्होंने तशद्दुद किया? बहुत लड़ाई हुई। उस टाइम एफआईआर नहीं करवाई? नहीं, हम लोग करवाई नहीं। हम लोग लेके गए कि भाई हम लोग डायरेक्ट थाने से रब्ता करेंगे। धमकियाँ देते हैं? हाँ, पिस्तौल भी निकालते हैं। अच्छा। हाँ जी। भाईजान मैं कह रही थी कि मालेदारी है यार, लड़ाई में क्या रखा है। लेकिन ये लोग में जो छोटा इतना तक कद के बच्चे हैं, 7 बेटे हैं। अच्छा, 7 बेटे हैं। वो बेटों पे चलता है, भाई ढाल का फाड़ के आओ, मार दे, चीर दो, फाड़ दो। अच्छा। तो पीछे तो सबके हैं, किसी के ज्यादा है तो किसी के कम है। यानी कि वो अपने बच्चों की खुद तरबियत कर रहा है कि तुमने ये बनना है। तरबियत, क्योंकि तरबियत उसमें है ही नहीं। जनाब, ये छोटी सी बात का इतना जो बतंगड़ बनाया गया उस शख्स की जानिब से, सलमान उर्फ गुल्लू उसका नाम बताया जा रहा है, और उसके वालिदैन जो है सबसे बड़ा तो जब छुड़ी ये सुनी, मैं भी सुनी, छुड़ी लेके निकला तो एक तरफ से भाभी, एक तरफ से उसकी माँ, बड़ा चौड़ाई भैया, बहुत माँ बाप को लोग धक्का दिया जैसे माँ को, भाभी को, और वो छुरी लेके आया डायरेक्ट। किस तरह वो अंदर चला गया, 2 मिनट नहीं लगा, छुरी लग गया। छुरी लग गया और इस टाइम वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। जब आपको पता चल गया शुएब पे हमला हो गया, फिर आप दौड़िए वहाँ? नहीं, फिर एक बच्चा आया, कहता बाइक पे, तो कह रहा आंटी शुएब का पापा किधर है? मैंने बेटा क्या मसला मुझे बताओ। शुएब को छुरी लग गई है। अब तो मेरी हालत मैं शुगर की पेशेंट मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर मुझे है। अब मेरी इस तरह कंडीशन थी कि मैं अब यहाँ पे मेरी जान निकल जाएगी। मेरे घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे बेटे के अलावा। अच्छा, फिर आपने अपने हस्बैंड को कॉल किया? नहीं, फिर मेरी तो हालत इस तरह थी ना कि मैं अभी मेरे होश ही नहीं रहा आपको? होश ही नहीं रहा। आपके ज़हन में आया कि आपने भी अपने बच्चे का बदला लेना या हमला करना? नहीं, मैं इस तरह का कोई कारनामा नहीं कर रहा। मेरे बच्चे थे, माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं और कोई बच्ची नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे। और मैंने तरबियत ये दी है कि जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ, मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन आता है कि आपके बेटे को छुरी लग गई। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मेरे साथ ही मेरे 2 बेटे वहाँ पे पहुँचते हैं। तो मैंने उनको दोनों को रोका कि वो एक बेटा जज्बाती था कि जनाब अली मैं अभी इनको जैसे की तैसे करूँगा। मैंने कहा ये नहीं होना। मैं उधर खड़ा रहा, अल्लाह महल्ला आपको गवाही देंगे कि मैं उसके दरवाजे तक नहीं गया। हाँ, मैंने ये ज़रूर की, वहाँ खड़ा होकर मैंने 15 को कॉल की कि वो मेरा हक था। वो राइट है, वो मेरा हक था। वो मैंने 15 पे कॉल की और 15 पे कॉल करने के बाद बच्चे की कंडीशन ऐसी सीरियस थी कि मुझे बार बार फ़ोन आने लगा मेरे भतीजे का और मेरे बेटे का कि पापा उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है ना। तो मैं ये सदमा लेके ना निकला हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद जो हालात है वो नाकाबिले बर्दाश्त। अब मुझे इंसाफ चाहिए वज़ीर आला से,
मरियम नवाज से और आपके साथ ताउन कर रहे हैं ग्रीन टाउन थाने वाले? एफआईआर तो आपकी हो गई? एफआईआर हो गई है, उनकी मेहरबानी, एफआईआर कर दिया। ग्रीन टाउन वाले ताउन ही कर रहे हैं, ये रास्ते में भी लिया है। गुल्लू गिरफ्तार हुआ है? नहीं, ये गुल्लू गिरफ्तार नहीं हुआ, वो फरार हुआ है। हाँ। वो गिरफ्तार, मुलजिम जो है वो गिरफ्तार। मेरे हुकूमत बाला से गुजारिश है कि जो मरकजी मुलजिम है जी। उसको गिरफ्तार करे, ताकि उसको ये नसीहत हो कि किसी के बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो। जनाब, बाप का दिल वैसे बाज़ाहिर मजबूत होता है, लेकिन जाफ़र साहब जवान बेटा हाफ़िज़ कुरान, और जनाब उसके साथ जो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, इनकी भी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं। माँ तो आपको पता है उसका दिल भी नरम होता है। आप मरियम नवाज से, IG पंजाब से क्या अपील करना चाहती हैं? बस ये मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा मदरसे से आया, उसके बाद वो बाहर गया, 10 मिनट के बाद पता चला कि शुएब की छुरी लग गई है। और जब उस बच्चे को मेरे छुरी मारा इसने, तो उसका बाप पता क्या कहता है कि इस तरह 2-3 बंदे को और मारोगे ना तो पूरा मोहल्ला हमारे से डरेगा। वाह, ये कहता है उसका बाप। और मेरा बच्चा तड़प रहा है, मुझे पता भी नहीं। मेरा अपने मेजबान बनान करानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।